इस वक्त बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा मौजूद हैं। जिस तरीके से कन्हैया लाल की मौत के बाद तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो गुनहगार थे उनमें से एक तो भारतीय जनता पार्टी का करीबी बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो करीबी हैं, जिस तरीके से रियाज जो अटारी जो है उनकी जो फोटो आ रही है लगातार सामने, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सिर्फ मोहरा बना रही है अपनी गंदी राजनीति के लिए, सरकार गिराने के लिए। इस देश के अंदर हिंदुओं का शिकार हो रहा है और शिकार कर रहे हैं बीजेपी के नेता। ये समझ लीजिए आप सीधे तौर पर, बीजेपी हिंदुओं का शिकार करवा रही है। हिंदू मुस्लिम राइट्स की आड़ में लगातार जगह जगह के चुनाव जीत रही है। हिंदू हितैषी बताते हैं खुद को। अरे हिंदू हितैषी, मुंह में राम बगल में छुरी। हिंदू हितैषी कहने से थोड़ी हो जाएंगे हिंदू हितैषी। अगर हिंदू हितैषी होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कन्हैया लाल के घर जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जापान जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कन्हैया लाल के घर जाएं। आखिर कन्हैया लाल से आपको इतनी दिक्कत क्या? कन्हैया लाल के लिए आपने एक ट्वीट नहीं डाला है, लेकिन किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए, क्रिकेटर को तकलीफ हो जाए या किसी सेलिब्रिटी की फिल्म आ जाए तो आप तुरंत से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कन्हैया लाल के लिए आपसे ट्वीट नहीं निकला। इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी पर तो आपने भी सवाल किया है, लेकिन वहाँ राज्य सरकार जो है अशोक गहलोत की, उन्होंने भी ये बाकायदा ट्वीट करके उनसे अपील किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर आकर बातचीत करें। क्या पता इससे देश का माहौल सुधर जाए। बिल्कुल, और सीधे तौर पर देखिए, हम एक बात आपको बता देते हैं, हम लोग इस देश के अंदर शांति चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों के बैठने से इस देश के अंदर समस्या का समाधान निकलता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बैठते क्यों नहीं है? क्या हमारे बीच के अंदर राजनीति इतनी खराब हो गई कि राजनीति के खातिर, चंद वोटों के खातिर हम एक नेता जो है दूसरे नेता से नहीं मिल सकता है? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी सेंटर में हैं, उनकी बिना मर्जी के गृह मंत्री देश के पूरे देश के गृह मंत्री हैं, खाली एक स्टेट के गृह मंत्री नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मिलने से राजस्थान की समस्या का समाधान निकलता है और कन्हैया लाल को इंसाफ मिलता है, तो प्रधानमंत्री जी को उनसे मुलाकात करनी चाहिए। क्योंकि देश का माहौल आज इतना खराब है कि मेरे माथे पर लगा तिलक और इस देश के अंदर मुस्लिम भाइयों के सर पे लगी टोपी, दोनों में आज के समय में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि तिलक और टोपी को अलग करने की हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों कोशिश करी जा रही है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हिंसा आज के दौर में आम बात हो गई है। जिस तरीके से आदमी दिन प्रतिदिन जो है त्योहारों पे कपड़े खरीदता है, हमारे देश में आज के टाइम में त्योहार के वक्तों पर हिंसा हो जाती है। रामनवमी के पावन पर्व पर हिंसा आपको देखने को मिलती है, हनुमान जयंती के मौके पर आपको हिंसा देखने को मिलती है। हर त्योहारों की रौनक को खराब कर दिया जाता है। इस देश के अंदर हिंसा का माहौल इतना खराब हो गया है, और ये माहौल किसी ने खराब नहीं करा है। ये माहौल 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई है। आप एक काम मुझे आज गिना दीजिए, मैं आज से विरोध करना छोड़ दूं। क्या इस देश के अंदर पेट्रोल जो मुसलमानों को अगर 100 रुपये लीटर मिलता है, तो क्या हिंदुओं को 80 रुपये लीटर मिलता है? चलिए 80 तो दूर की बात, 95 रुपये भी लीटर मिलता है। दोनों को सेम रेट पे मिलता है ना। आज तक स्कूल के अंदर क्या ये सुविधा है कि अगर हिंदू के बच्चे एडमिशन के लिए जाएं, तो अगर प्राइवेट स्कूल में मुसलमान की फीस 1000 रुपए तो हिंदू की 800? बताइए। आप कह रहे हैं 2014 के बाद से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हुई है। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान के तहत यहाँ खड़े मोहित शर्मा को भी समान अधिकार हैं, और उधर खड़े अगर कोई अफजल है, कोई दानिश है, उसको भी पूर्ण तरीके से सेम राइट्स और सेम अधिकार हैं। इस देश के अंदर सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दोनों भाइयों के बीच जो आप नफरत की इस दीवार को पैदा कर रहे हैं, इससे कुछ नुकसान किसी को नहीं है। इससे नुकसान सिर्फ देश को होगा। देश की आर्थिक हालत आज इतनी खराब हो गई है, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब हो गई है जो लोगों को पता नहीं चल रही है। अग्निवीर का मुद्दा देश से गायब हो गया है। देश के सेना जवान का इतना बड़ा मुद्दा कि 4 साल के लिए देश के जवानों को कर दिया गया, उस मुद्दे को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। आज उस मुद्दे का पता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार अच्छे तरीके से चल रही थी। लोकतंत्र की धज्जियां, संविधान की धज्जियां 2014 में 1947 से लेकर आज तक इतनी नहीं उड़ी जितनी धज्जियां 2014 से लेकर आज तक उड़ रही हैं। सरकार जनता चुनने का काम करती है, जनता सरकार को बनाती है, वोट देकर विधायकों को चुनती है। लेकिन आज के दौर में विधायकों की जो है कीमत लगा दी जाती है पैसों से। जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा चलाती है। असम के अंदर बाढ़ आ रही है, बाढ़ इन्हें नहीं दिखती। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है, वहां के बीजेपी के गृह मंत्री को नहीं दिख रहा है, वो प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, जर्मन जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि वहां का बच्चा हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है। अरे आप विदेश नीति क्या स्ट्रॉन्ग करेंगे? देश बाढ़ से पीड़ित है। बताइए, यहाँ पर क्या डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है बाल्टी से पानी निकालने के लिए?
ये बताइए, या वो मशीन लगा के यहाँ पानी कर दे रहा है? एक आप मुझे बता दीजिए, असम में बाढ़ आई पड़ी है, ठीक है, कौन आ रहा है हमारी मदद करने के लिए विदेश से? बताइए ना आप मुझे। आप ये मुझे बताइए कि जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था? बता दीजिए। अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया हमारे पक्ष में? बताइए। रशिया ने हमारे लिए क्या स्टेटमेंट दिया? आपकी कोई विदेश नीति वो नहीं है स्ट्रांग। अगर आपकी विदेश नीति स्ट्रांग होती तो नेपाल जैसा छोटा सा देश हमें आंख नहीं दिखाता, हमारी जमीन को चाइना कैप्चर नहीं करता, पाकिस्तान हमारे ऊपर सीज फायर नहीं तोड़ता। जो है वो वहाँ मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में, उनकी आंख से सब डरते हैं। मतलब जो हमारे दुश्मन देश हैं वो मोदी जी से डरते हैं। अरे मोदी जी का अगर डंका बज रहा होता ना तो वहां पर जब क्या कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह था अमेरिका के अंदर, तो मोदी जी को बुलाया जाता, ठीक है। कोई डंका नहीं बजता है, आपके कहने से थोड़ी डंका बजेगा। मोदी जी छतरी लेकर नीचे उतरते हैं। और आप मुझे ये बता दीजिए, जहां पर जम्मू कश्मीर में रोज सीज फायर टूटता है पाकिस्तान की तरफ से, क्या डंका बज रहा है आज तक? आप ये बताइए मोदी जी, आज तक अगर इतने आपका डंका बजता है तो वीटो पावर दिला दीजिए इंडिया को। हैं 5 देशों के पास वीटो पावर है। सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। जिस तरीके से राजनीति हो रही है, तमाम चाहे हिंदू संगठन हो या फिर बजरंग दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, इनमें से कोई भी अब तक तो कन्हैया लाल के घर मिलने नहीं गया, लेकिन राजनीति तेज हो रही है। वहीं अशोक गहलोत वहां मिलने गए हैं, उसकी परिवार की मदद भी अब उन्होंने खूब कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दंगे मचाने वाले ये लोग क्यों मिलने जाएंगे कन्हैया लाल से? क्योंकि अब तो फोटो वायरल हो गई हैं। अरे आप लोग सच के साथ खड़े होइए, इस देश में सच की बोलने की बहुत जरूरत है। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। क्या कन्हैया लाल आज हिंदू नहीं है? प्रधानमंत्री उनके घर क्यों नहीं पहुंचे मिलने के लिए? गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पे मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है आखिर? मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? है आप इस देश के अंदर उन आतंकवादियों के चक्कर में इतने सारे मुसलमान जो हैं उन्हों के मन में डर और भय का माहौल पैदा हो गया है। जो युवकों ने किया है कन्हैया लाल के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं लग रहा आपको? कई जगह से आपने जो है विवादित बयान सुने होंगे, कितने सारे विवादित बयान आपके सामने आ रहे हैं। ये बात आप मुझे बताइए, ये लोग जो विवादित बयान दे रहे हैं, इसका भुगतान ना जाने कितने मुसलमानों को, कितने हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। और कहीं पे भी राइट्स होते हैं तो किसी आज तक 1947 का इतिहास उठाइए और आज 2022 में आकर मुझे पूरा ढूंढ के सर्च करके बता दीजिएगा, इतने राइट्स, इतने दंगे, गुजरात दंगे, गोधरा कांड, इतने सारे दंगे, दिल्ली दंगे, तमाम दंगों में अगर एक दंगों में भी, एक सिंगल दंगों में भी किसी नेता का घर जला हो, किसी का मकान जला हो या किसी नेता का बेटा मरा हो, तो आप मोहित शर्मा को जवाब दे दीजिए। और दंगे कराने के लिए जिम्मेदार कौन होता है ये आप देख लीजिएगा। तो दंगे कराने वाले नेता, लेकिन भुगते जनता। दंगे कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? नेता। कौन से नेता? भारतीय जनता पार्टी। और कौन है? और कौन है? और कौन है ये बताइए ना आप मुझे। मतलब 2014 से पहले कोई दंगे नहीं हुआ, आतंकवादी अटैक नहीं हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आप एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, ज्ञानवापी का मुद्दा कहाँ गया? ताजमहल का मुद्दा कहाँ गया? कुतुब मीनार का मुद्दा कहाँ गया? सुन लीजिए, अग्निपथ का मुद्दा कहाँ गया? ये लोगों का काम क्या है, इस देश में एक एक मुद्दे को उठाना, उसके नाम पे हिंदू मुस्लिम करके चलाना, और जितने दिन तक चलता है चले, उसके बाद में फिर नया मुद्दा उठा लेना उसको। फिर अभी सीएनआरसी का मुद्दा नहीं आया, 24 के टाइम पे सीएनआरसी फिर देखने को मिलेगा, ये भी लिख लीजिए। आज लिख के दे देता हूँ आपको एक कोरे कागज पे। जो मामला हुआ है, नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ है, ये इसकी घटना जो है वो चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि चुनाव तो है ही 2 राज्यों में। 2 राज्यों में चुनाव है, इसको हिंदू मुस्लिम करने का पूरा रंग दिया जा रहा था। वो तो वहां पर राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके कारण कोई भी राइट्स नहीं हुए और फोटो वायरल हो गई, पूरा भांडा फूट गया, ब्लास्ट हो गया, भांडा हो गया, फूट गया। लेकिन भाजपा फोटो सामने आ रही है, कुछ नहीं कहा है। भाजपा क्यों बोलेगी? जब फोटो सामने आ रही है तो भाजपा बोलेंगे। अभी अगर फोटो सामने नहीं आती तो मोदी जी आ जाते हैं, भाइयों बहनों मित्रों मन की बात लेके आ जाते हैं। अरे काम की बात का प्रोजेक्ट लाइए। आपकी मन की बात सुन के पेट नहीं भरता है जनता का, जनता का काम से पेट भरता है। काम दीजिए, रोजगार दीजिए जनता को, लेकिन आपको तो मन की बात 24 घंटे मन की बात चलती है आपकी। लेकिन नुपुर शर्मा पर आ गए तो नुपुर शर्मा की जो गिरफ्तारी की मांग हो रही है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन उसके बजाय मोहम्मद जुबैर को 2018 के ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये है कि 2 पक्ष क्यों? भावना आहत को लेकर एक तरफ नुपुर शर्मा जिसको सुरक्षा दी गई और मोहम्मद जुबैर को भावना आहत के तहत ही जेल में डाल दिया गया। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप बीजेपी की दलाली नहीं करेंगे तो आप भी जेल में जाएंगे। आपने आज सवाल करा तो हो सकता है कल को आपको भी जेल में डाल दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर के जो मीडिया जो है ना, अगर मीडिया दलाली करती है तो वेल गुड, लेकिन अगर मीडिया दलाली ना करे तो ना तो उसको कोई ऐड देगा, ठीक है,
और ना ही उसको मीडिया चैनल चलाने दिया जाएगा, ना उसके रिपोर्टर को उठा के उल्टा जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश, सुन लीजिए, पक्षपात क्यों किया जा रहा है? नुपुर शर्मा है इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रही है, लेकिन जुबैर मोहम्मद पक्षपात नहीं, दलाली करिए, खुश रहिए। ये वाला बीजेपी का एजेंडा है। आपने देखा नहीं, पहले राहुल गांधी के लिए गलत कॉन्सेप्ट चलाया गया, आपने देखा होगा जी न्यूज पे, फिर उसके बाद जी न्यूज माफी मांगता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है माफी मांगने की, और नुपुर शर्मा माफी क्यों नहीं मांग लेती? इनकी तो आइडियोलॉजी भाजपा से जुड़ी हुई है। आप तो सावरकर वाले लोग हैं, सावरकर ने भी माफी मांगी, ठीक है ना, अब आप भी माफी मांग सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है नेशनल टेलीविजन पर आकर आप माफी मांगे, और पहले अरब देशों ने भी कहा था कि पब्लिक डोमेन में माफी मांगनी चाहिए, ना भाजपा के बात आप मुझे, ये बात तो प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर घूमने से फुर्सत हो, उनके विदेशी दौरे खत्म हुए हों, तब वो देश पर ध्यान दें। लगता है आपको प्रधानमंत्री जी देश पर ध्यान देते हैं? वो तो कहीं ना कहीं घूमने में लगे रहते हैं, वरना कन्हैया लाल के घर भी जाते। और माफी मांगने से जब समस्या का समाधान निकलता है तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि माफी मांग लेनी चाहिए। माफी में दिक्कत क्या है? आपके हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो फैसला कोर्ट के हाथ में है कि गिरफ्तारी हो या नहीं हो। कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट अगर गिरफ्तारी करेगा तो गिरफ्तारी होगी, कोर्ट उम्र कैद करेगा तो उम्र कैद होगी, कोर्ट बरी करेगा तो बरी होंगे। कोर्ट जो कहेगा आपको मांगना पड़ेगा। कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है वो नहीं देखी आपने। कोर्ट ये तक कह रहा है कि आपको रेड कारपेट चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही है इस देश के अंदर? लेकिन लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा, सुन लीजिए, अमित शाह और मोदी जी का भी नाम लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों नहीं बोला? ये नुपुर शर्मा जो है उस टाइम पर तो बोलती नहीं है, जिस टाइम पर इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी दी, उस टाइम पे कश्मीरी पंडित वहां पर मर रहा था, उसको प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इन्होंने तब नहीं बोला क्योंकि वहां पर उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश में। तो क्यों बोलेंगी? कश्मीरी पंडित मरे तो मरे, ये ब्राह्मण होते ब्राह्मण के साथ नहीं खड़ी हुई, ये मुद्दे नहीं उठाती कि दलित के बेटी के साथ बलात्कार हुआ हाथरस में, क्या हुआ उसका? आपकी पार्टी के एमएलए ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, आपकी पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने एक के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आपकी पार्टी के राज में कितने किसान मरे, आप उस पर चर्चा करते नहीं है। आपको तो चर्चा करनी है हिंदू मुस्लिम राइट्स पे। प्रधानमंत्री देश की शांति के लिए एक बार भी अपील करते हैं, आके मन की बात लेके आ जाते हैं, कभी किसान के टैंक में फोटो खिंचवा लेते हैं, कभी अपनी माता जी को लेकर टीआरपी बटोर लेते हैं। अरे आप बंद करिए फोटो खिंचवाना और देश को बख्शिए, देश के लिए फैसले लीजिए। आपकी मन की बात सुन सुन के कान दर्द हो गए हैं, बंद कर दीजिए अपनी मन की बात। मतलब मन की बात को। अरे मन की बात बंद करिए, जनता भूखी मर रही है, रोटी की बात करिए, निवालों की बात करिए, काम की बात करिए। मन की बात, मन की बात, मन की बात, अपनी मन की बात एक बार कागज में लिख के हमें सुना दीजिएगा 26 जनवरी की परेड में, जहां आप झूठ बोलते हैं खड़े होकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।